हेलो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द न्यूज़पेपर रीडिंग। तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस न्यूज़ की हेडिंग क्या है। पाकिस्तान एफएम टू अटेंड एससीओ मीटिंग इन इंडिया। क्या मतलब हुआ? पाकिस्तान के एफएम का अर्थ होता है एफ फॉर फॉरेन, एम फॉर मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर यानी कि विदेश मंत्री। टू अटेंड का मतलब होता है उपस्थित होना या हिस्सा लेना, भाग लेना। एससीओ मीटिंग इन इंडिया, इंडिया में यानी कि इंडिया में होने वाली एससीओ मीटिंग में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हिस्सा लेंगे। तो चलिए न्यूज़ को अब डिटेल में पढ़ते हैं। और जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हो, नीचे लिखा है बिलावल भुट्टो जरदारी, यानी कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं। और न्यूज़ को अब डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ ताकि और भी क्लियर दिखे। इस्लामाबाद से न्यूज़ है, फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी वुड पार्टिसिपेट इन द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ मीटिंग इन इंडिया नेक्स्ट मंथ। फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी वुड पार्टिसिपेट का मतलब होता है भाग लेना, हिस्सा लेना। इन द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग होगी इन इंडिया में नेक्स्ट मंथ, अगले महीने, यानी कि अगले महीने इंडिया के अंदर जो एससीओ की मीटिंग होगी उसमें पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी भी हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस अनाउंस्ड ऑन थर्सडे। पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है, फॉरेन का मतलब होता है विदेश, है ना। अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना, ऑन थर्सडे। तो पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है उसने थर्सडे को ये घोषणा की, ए डेवलपमेंट दैट कुड प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रेक द आइस बिटवीन द टू नेबर्स। कि क्या घोषणा की कि ए डेवलपमेंट दैट कुड प्रोवाइड का मतलब होता है व्यवस्था करना, है, अवसर। प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर। कि ये डेवलपमेंट जो है यानी कि इंडिया में होने वाली मीटिंग में जरदारी का जाना जो है वो एक अवसर प्रदान करेगा, एक मौका देगा टू ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है विवाद हल करना या फिर पहल करना, शुरुआत करना, ठीक है। बिटवीन द टू नेबर्स, बिटवीन बीच में, द टू दो नेबर्स पड़ोसियों के। तो उन्होंने कहा है कि ये सब मीटिंग वगैरह जो होगी तो वो दो पड़ोसियों के बीच में विवाद हल करने के लिए एक अवसर होगा। फॉरेन ऑफिस स्पोक्सपर्सन मुमताज जहरा बलोच announced the decision at a weekly media briefing the capital इस्लामाबाद। क्या मतलब हुआ? फॉरेन ऑफिस स्पोक्सपर्सन, फॉरेन का मैंने अभी बताया विदेश आपको, और स्पोक्सपर्सन का अर्थ होता है प्रवक्ता। मुमताज़ जहरा बलोच, तो जो फॉरेन ऑफिस की प्रवक्ता हैं मुमताज़ बलोच में बोलूँगा, ये मुझसे ज़्यादा अच्छे से प्रोनाउंस नहीं हो रहा है। उन्होंने अनाउंस किया, अनाउंस का मतलब घोषणा करना। उन्होंने घोषणा की इस निर्णय की यानी कि मीटिंग में जाने के निर्णय की एट ए वीकली मीडिया ब्रीफिंग, एक वीकली मीडिया में अपनी बात कहते हुए कैपिटल इस्लामाबाद में, यानी कि पाकिस्तान की राजधानी जो इस्लामाबाद है उसमें एक वीकली मीडिया का मतलब आप समझते होंगे कि जो न्यूज़पेपर या फिर कोई मैगजीन आप समझते हो जो सप्ताह में एक बार आता है तो उसे वीकली मीडिया बोलते हैं। तो वीकली मीडिया में इस्लामाबाद के अंदर बात करते हुए जो पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस स्पोक्सपर्सन है उन्होंने ये घोषणा की। बिलावल भुट्टो जरदारी विल बी लीडिंग द पाकिस्तान डेलीगेशन। बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं विल बी होंगे लीड कर रहे
पाकिस्तान के डेलीगेशन को, डेलीगेशन का मतलब होता है प्रतिनिधिमंडल, है ना, टू द SCO काउंसिल, टू द SCO काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स, CFM, यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो SCO जो कि काउंसिल फॉर फॉरेन मिनिस्टर्स है, काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स है, उसमें जो है वो पाकिस्तान के डेलीगेशन को लीड करेंगे। बीइंग हेल्ड ऑन May 4 to 5, 2003 इन गोवा, इंडिया। तो टोटल का अर्थ क्या हुआ कि 4 से 5 मई को इंडिया के गोवा में जो SCO की मीटिंग होगी, तो उसमें जो है बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के डेलीगेशन को लीड करेंगे। ठीक है, हिंदी में मैंने लिख दिया प्रतिनिधिमंडल, तो आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, शी सेड, उन्होंने कहा, एंडिंग वीक्स लॉन्ग स्पेकुलेशन इफ ही वुड अटेंड द कॉन्फ्रेंस इन पर्सन amid major differences between the two nuclear armed neighbors। क्या मतलब हुआ? सी शायद उन्होंने कहा एंडिंग, समाप्त करते हुए, वीक लॉन्ग स्पेकुलेशन, वीक लॉन्ग स्पेकुलेशन मतलब, स्पेकुलेशन का मतलब अनुमान, ठीक है, या कयास। तो सप्ताह भर से चला आ रहा अनुमान जो था कि क्या वो जो है अपने कौन से पड़ोसी, टू न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स, न्यूक्लियर आर्म्ड का मतलब क्या हो गया, जिनके पास आर्म्ड, ये क्या वो न्यूक्लियर आर्म है, न्यूक्लियर का मतलब आप जानते हैं परमाणु, यानी कि ये दो पड़ोसी जिनके बीच परमाणु हथियार हैं और इनके बीच मेजर डिफरेंसेस भी हैं। मेजर का मतलब बड़ा, डिफरेंस का मतलब होता है मतभेद। तो क्या ऐसे में ये जो है मतलब जरदारी मीटिंग को अटेंड करेंगे या नहीं करेंगे, ये जो अनुमान चल रहा था सप्ताह भर से, इसको समाप्त किया और उन्होंने कहा कि हाँ मतलब वो मीटिंग को अटेंड करेंगे। सेंस आपको समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूँ। शी सेड द पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर वुड बी अटेंडिंग द मीटिंग एज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स एस जयशंकर हैड इन्वाइटेड हिम टू अटेंड द SCO मूट। शी सेड, उन्होंने कहा, द पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर, कि पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं, वुड बी अटेंडिंग द मीटिंग, वो मीटिंग को अटेंड करेंगे, एज, क्योंकि या चूंकि, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, क्योंकि जो एस जयशंकर हैं इंडिया के और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, हैड इनवाइटेड, उन्होंने इनवाइट किया है, उन्होंने निमंत्रण दिया है, हिम, उनको, टू अटेंड करने के लिए द SCO मूट, मूट का मतलब होता है सभा, तो SCO मूट को अटेंड करने के लिए एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने इनवाइट किया है, इसलिए वो जो है इस मीटिंग को अटेंड करेंगे। अवर पार्टिसिपेशन इन द मीटिंग रिफ्लेक्ट्स, अवर हमारा, पार्टिसिपेशन मतलब भाग लेना, इन द मीटिंग, मीटिंग में, रिफ्लेक्ट, ये रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है प्रतिबिंबित करना, है ना। पाकिस्तान्स कमिटमेंट, पाकिस्तान के वादे को, हैं, कमिटमेंट का मतलब वादा होता है ना, या दृढ़ संकल्प को, टू द SCO चार्टर एंड प्रोसेस एंड द इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस का मतलब महत्व, और इस महत्व को रिफ्लेक्ट करता है द पाकिस्तान अकॉर्ड्स, अकॉर्ड्स का मतलब होता है सामंजस्य बैठाना, ठीक है, सहमत होना, टू द रीजन, रीजन का मतलब क्षेत्र, इन इट्स फॉरेन पॉलिसी, अपनी जो विदेश की नीति इसकी है, प्रायोरिटीज़, फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज़, फॉरेन पॉलिसी यानी कि विदेश की नीति से संबंधित जो प्रायोरिटीज़ हैं, प्रायोरिटीज़ का मतलब होता है प्राथमिकताएं, तो हमारी जो विदेश नीति को लेकर प्राथमिकताएं हैं उनको ये रिफ्लेक्ट करता है हमारा इस मीटिंग में जाना, ऐसा जो है बलोच सेड, बलोच ने कहा।
आई वुड बी द इट वुड बी द हाईएस्ट लेवल विजिट टू इंडिया। ये इंडिया के लिए इट वुड बी द हाईएस्ट लेवल विजिट टू इंडिया, ये इंडिया में जो है होने वाली जो मीटिंग है, तो क्या है इसमें हमारा जाना क्या होगा, इट वुड बी द हाईएस्ट लेवल विजिट, ये एक हाईएस्ट लेवल विजिट होगी बाय पाकिस्तानी लीडर इन रिसेंट ईयर्स। ये रिसेंट का मतलब हाल के, यानी कि अभी के, हाल के जो साल रहे हैं, जो वर्ष रहे हैं, उसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्री का जाना एक हाईएस्ट लेवल विजिट होगा। एंड ए पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, और एक पॉसिबल का मतलब संभव, अपॉर्चुनिटी का अवसर, और ये एक संभव अवसर भी होगा टू ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस देखिए अभी पीछे भी आया था, और इसको आप याद कर लीजिए, बहुत जगह एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। टू ब्रेक द आइस यानी पहल करना, शुरुआत करना, विवाद हल करना, इसका मतलब होता है बिटवीन द टू नेशंस। तो ये एक अवसर भी होगा दो राष्ट्रों के बीच में विवाद को हल करने का। द टाइज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान केम अंडर सीवियर स्ट्रेन। टाइज का मतलब होता है संबंध, बिटवीन बीच में, इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संबंध है। देखिए जब दो देशों की बात होती है तो वहाँ बीच के लिए बिटवीन का यूज करते हैं, और जब दो से अधिक देशों के लिए बात होती है तो बीच के लिए वहाँ पे अमंग का यूज करते हैं। ठीक है, द टाइज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के बीच के जो संबंध हैं, केम अंडर सीवियर स्ट्रेन, केम आ गए थे, अंडर नीचे, सेवियर का मतलब होता है गंभीर, कठोर, स्ट्रेन तनाव। तो भारत और पाकिस्तान के संबंध बहुत ही तनावपूर्ण हो गए थे आफ्टर इंडिया वार प्लेन पॉन्डेड ए जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप इन पाकिस्तान बालाकोट इन फरवरी 2019। देखिए वार प्लेन, वार का मतलब युद्ध, प्लेन का मतलब आप जानते हैं लड़ाकू विमान हो गया है टोटल का मतलब। जो भारत के लड़ाकू विमान थे, पॉन्डेड, पॉन्डेड का मतलब होता है आक्रमण करना। तो जब जो है कहाँ पे आक्रमण किया था, जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट कैंप पे इन पाकिस्तान बालाकोट इन फरवरी 2009, यानी कि जब फरवरी 2019 में पाकिस्तान के बालाकोट में भारत के जो वार प्लेन थे, उन्होंने जब जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप पे हमला किया था, तो उसके बाद से इंडिया और पाकिस्तान के जो संबंध थे उनमें बहुत तनाव आ गया था। इन रेस्पॉन्स टू पुलवामा टेरर अटैक, और ये जो हमला इंडिया के वार प्लेन ने किया था इस ट्रेनिंग कैंप पे, तो कब किया था, रेस्पॉन्स में, हैं, जवाब में पुलवामा टेरर अटैक, यानी कि भारत में जो पुलवामा टेरर अटैक पाकिस्तान ने किया था, तो उसके जवाब में जो इंडिया ने बालाकोट के अंदर ये किया था, स्ट्राइक किया था, तो उसके बाद जो है इंडिया और पाकिस्तान के संबंधों में काफ़ी खटास आ गई थी। आगे देखिए, द रिलेशंस फर्दर डिटेरियोरेट। डिटेरियोरेट का मतलब होता है बिगड़ना, बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत जगह यूज होता है, इसको आप याद कर लीजिए, डिटेरियोरेट, बिगड़ना। द रिलेशंस फर्दर डिटेरियोरेटेड, रिलेशन फर्दर मीन्स और आगे, रिलेशन और ज़्यादा बिगड़ गए थे आफ्टर इंडिया अनाउंस्ड द विड्रॉल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल पावर्स। जब भारत ने विड्रॉ कर लिया था, वापस ले लिया था जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल पावर्स, यानी कि जम्मू और कश्मीर को जो विशेष दर्जा दिया गया था, जब इंडिया ने वो वापस ले लिया था, यानी कि जब धारा 370 हटाई थी तब की बात ये यहाँ पे कर रहा है, तो तब जो है और भी संबंध बिगड़ गए थे। एंड द बाइफरकेशन ऑफ द अर्स्टवाइल, अर्स्टवाइल का मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया भूतपूर्व, ठीक है, तो विशेष दर्जा वापस ले लिया था और बाइफरकेट कर दिया था। बाइफरकेट करना का मतलब होता है हिस्सों में बांटना, और हिस्सों में बांट दिया था क्या, ऑफ द अर्स्टवाइल स्टेट, भूतपूर्व राज्य को, है ना, इनटू यूनियन टेरिटरीज इन अगस्त 2019, और अगस्त 2019 में जब इसको जो है यूनियन टेरिटरी बना दिया था। ठीक है,
केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था, तो उस समय जो है संबंध और भी खराब हो गए थे। यानी कि धारा 370 हटा दी थी और यूनि टेरिटरीज को बना दिया था, तो इंडिया और पाकिस्तान की जो टाइज थी वो और भी डिटेरियोरेट हो गई थी। इंडिया हैज़ बीन मेंटेनिंग, इंडिया मेंटेन करता रहा है, कहता रहा है दैट इट डिजायर्स नॉर्मल नेबरली रिलेशंस। भारत ये हमेशा कहता रहा है कि वो हमेशा डिजायर करता है, इच्छा करता है नॉर्मल, नेबरली का मतलब पड़ोसी, रिलेशन संबंध। भारत हमेशा इस बात को कहता रहा है कि वो अपने पड़ोसी से अच्छे संबंध चाहता है। दैट द ऑनस, देखिए ऑनस का हिंदी में मतलब होता है जिम्मेदारी, ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसको याद कर लीजिए, ऑनस है ना, जिम्मेदारी इसका सेंस है, जिसको आप रेस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं। तो भारत हमेशा कहता रहा है कि उसकी इच्छा है कि पड़ोसी के साथ उसके संबंध अच्छे हों विद पाकिस्तान के साथ, वाइल इंसिस्टिंग का मतलब जोर देना, जबकि इस बात पे भी जोर देता रहा है दैट द ऑनस इज ऑन इस्लामाबाद, कि इस बात की जिम्मेदारी जो है वो इस्लामाबाद की है। यानी कि अच्छे संबंध स्थापित करने की जिम्मेदारी इस्लामाबाद की है। टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट, कि वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे। क्रिएट मीन्स पैदा करना, एनवायरनमेंट मीन्स होता है वातावरण, कि ये जिम्मेदारी इस्लामाबाद की है कि वो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे जो फ्री ऑफ टेरर, जो आतंकवाद से फ्री हो, टेरर मीन्स आतंकवाद है ना, एंड हॉस्टिलिटी, और हॉस्टिलिटी का मतलब होता है दुश्मनी, शत्रुता है ना। फॉर सच एन एंगेजमेंट, एक ऐसे रिलेशन के लिए, यानी कि भारत कहता रहा है कि हम अच्छे संबंध चाहते हैं पड़ोसी के साथ, लेकिन ये इस्लामाबाद की जिम्मेदारी है कि वो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे जहाँ पे आतंकवाद नहीं हो, जहाँ पे दुश्मनी नहीं हो। तो ये न्यूज़ थी। मैं समझता हूँ कि आपको पढ़ने में भी बहुत मज़ा आया होगा और बहुत कुछ यहाँ से आपको सीखने को भी मिला ही होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।